आज तक इसका मार्केट डाउन नहीं हो। गर्मियों के सीजन में, खासकर गर्मियों के सीजन में इसका मार्केट अच्छा खासा मिलता है। किसान भाइयों नमस्कार। गर्मी का जो टाइम है वो आपके लिए वरदान साबित हो सकता है, क्योंकि एक ऐसी सब्जी आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जिसका मार्केट गर्मी तो डाउन होता ही नहीं है, और इस सब्जी में बिल्कुल कम खर्चा होता है और शानदार प्रॉफिट आपको इस सब्जी देके जा सकती है। इसी साल की बात नहीं कर रहे हैं, किसी भी साल इस सब्जी का मार्केट गर्मी के टाइम पे बिल्कुल डाउन नहीं होता, हमेशा हाई रहता है, हमेशा इसकी भरपूर डिमांड रहती है। लेकिन इसमें 50% किसान भाई तो असफल हो जाते हैं जानकारी के अभाव में, क्योंकि अगर आप सब्जी की खेती करते हैं तो उसके लिए आपको प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए, कैसे उसको जर्मिनेट करना है, साथ ही साथ कैसे उसको गर्मी से बचाना है। तो आज के वीडियो में काफी शानदार जानकारी आपको मिलने वाली है। वीडियो कंप्लीट देखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए किसान भाइयों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार जी। एक बार परिचय बता दें। किसान भाइयों, मेरा नाम राजूलाल मीणा है, गांव रामगढ़ पचौरा, जिला दौसा, राजस्थान का रहने वाला हूँ मैं जी। रीजन क्या है, किसान भाई इसमें फेल क्यों हो जाता है? साथ ही साथ काफी लोगों से हमें सुना है कि इसका जर्मिनेशन ही किसान भाई गर्मी के टाइम पे नहीं कर पाते, उसका क्या रीजन है? देखो, ये बात बिल्कुल सत्य है कि ये जो सब्जी है ना, इसका जर्मिनेशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। तो मैं इस वीडियो में आपको जर्मिनेशन का जो सही तरीका होता है ना, जैसे मैं जर्मिनेशन करता हूँ, उस जो जर्मिनेशन का सही तरीका होता है वो आपको बता दूंगा कि उससे जर्मिनेशन आपका ये मान के चलो कि 80 से 90% हो जाएगा। 100% तो फिर भी नहीं होगा, ये बात मैं मानता हूँ, क्योंकि टेम्परेचर मेन इशू करता है। तो आप 80 से 90% इसका जर्मिनेशन करते हो, और अगर आप बिना जानकारी के अभाव में लगाते हो तो ये जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा आपका 30% भी जर्मिनेशन नहीं होगा, और 30% अगर जर्मिनेशन नहीं हुआ तो आपको उत्पादन कहाँ से मिलेगा? फिर किसान भाई ये बोलते हैं कि हमें इस सब्जी से मुनाफा नहीं हुआ। मानता हूँ इस चीज को कि अगर थोड़ी सी भी आपको जानकारी होगी ना तो आप इसका जर्मिनेशन रेट बढ़ा सकते हो, और जर्मिनेशन रेट अगर बढ़ गया तो आपका 70 से 80% उत्पादन बढ़ जाएगा, और उत्पादन बढ़ेगा तो आपको मुनाफा मिलेगा। तो किसान भाइयों, छोटी छोटी बातें मैं आपको बताता हूँ। हमेशा मैंने कभी हाई कॉस्ट वाली सब्जियों की तरफ, मैंने आपको नहीं बोला कि हाई कॉस्ट वाली सब्जियों की तरफ जाओ। हाई कॉस्ट वाली सब्जियों की तरफ जाते हैं तो अगर जैसे ही इस समय पे मंडी भाव मिल रहा है तो आप फिर नुकसान में हो, फायदा कहाँ से मिलेगा? आप हमेशा लो कॉस्ट वाली सब्जियों की तरफ जाओ, और मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि लो कॉस्ट वाली सब्जियों की तरफ जाओगे आप तो आपको अच्छा खासा मुनाफा मिलेगा। जी, क्या इंटरक्रॉपिंग भी सब्जी में अपन कर सकते हैं ज्यादा मुनाफे के लिए? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल इंटरक्रॉपिंग कीजिए। मैं तो ये बोलता हूँ कि आज का जो टेक्निकल समय है तो इसमें इंटरक्रॉपिंग हो जाती है, और इंटरक्रॉपिंग से आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। बिल्कुल। सर जी, आगे गर्मियां शुरू होने वाली। जी सर। किसान भाई पहले से ही परेशान है, क्योंकि टमाटर, मटर, गोभी बिल्कुल डाउन पड़ी हुई है। क्या हम जो सब्जी बताने वाले हैं किसान भाई को, वो गर्मी के टाइम पे इसका मार्केट अच्छा मिल सकता है किसान भाई को? जो मैं सब्जी बताऊंगा ना आज, वो लगा के देखो आप, बिल्कुल कम खर्चा है, ज्यादा खर्चा उसमें बिल्कुल नहीं आता, और उसका जो उत्पादन है ना वो भी अच्छा खासा रहता है, और जो प्रॉफिट मिलेगा उसमें वो अच्छा खासा मिलेगा। आज तक इसका मार्केट डाउन नहीं हो। गर्मियों के सीजन में, खासकर गर्मियों के सीजन में इसका मार्केट अच्छा खासा मिलता है। और इसके साथ साथ मैं आपको एक इंटरक्रॉपिंग सब्जी भी बता दूंगा कि उसको, ये जो सब्जी है ना उसके साथ साथ लगाओगे ना तो आपको डबल मुनाफा होगा, और कम खर्चे में। ऐसा नहीं है कि 10 से 20 हजार रुपये में खर्चा कराऊंगा, आपको 1 एकड़ के अंदर ज्यादा से ज्यादा 5,000 रुपये का खर्चा होगा, इससे ज्यादा खर्चा नहीं होगा। गोबर की खाद आप जरूर से जरूर अपने पास रखिए। अगर गोबर की खाद आप इसमें नहीं डालोगे तो फिर बिल्कुल ही आप इससे उत्पादन नहीं ले सकते। अगर ज्यादा नहीं तो गोबर की खाद तो हम डाल ही सकते हैं। बिल्कुल। इसके अलावा आपसे ज्यादा खर्चा नहीं बताऊंगा मैं कि भाई ज्यादा खर्चा आप करो और कम खर्चे में ज्यादा उत्पादन ले सकते हो। जो अभी का आप नुकसान में जा रहे हो ना, अभी की जो सब्जियों में नुकसान में जा रहे हो, आगे चल के यही सब्जी जो मैं बता रहा हूँ वो सब्जी आपको इस नुकसान से उबार सकती है। तो आप ये सब्जी आप जरूर से जरूर लगाइए। तो सर जी, आज के वीडियो में कौन सी सब्जी बताने वाले हैं? सबसे पहले किसान भाई को क्लियर कर दीजिए कौन सी सब्जी बताने वाले हैं, साथ ही साथ जो जर्मिनेशन का तरीका है, ग्रोथ का तरीका, वो किसान भाई को आगे बताएंगे। सब्जी कौन सी बताने वाले हैं? किसान भाइयों, मैं आपको पहले भी बोला था और अब भी बोल रहा हूँ, आप इस समय पर धनिया लगा दीजिए मेरे भाई। धनिया एक ऐसी चीज है जिससे आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। मंडी मार्केट आप देख लेना कि इसका मंडी मार्केट कभी भी डाउन नहीं होगा। आप चल के मानता हूँ कि सर्दियों में इसका मंडी मार्केट है वो डाउन रहता है, लेकिन गर्मियों के सीजन में इसका कभी भी डाउन नहीं होता। और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसका मार्केट रेट भी बढ़ता जाएगा। 100 से लेके 1,000 रुपए किलो तक भी ये बिक सकता है, जो मंडी के ऊपर डिपेंड होता है। तो 100 से लेकर 1,000 रुपए किलो तक भी ये बिक सकता है।
तो आप इसकी तरफ जाइए। और इसमें मैं आगे चल के आपको इंटरक्रॉपिंग बताऊंगा कि आप इसके साथ साथ किस चीज की इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं, उससे भी अब बहुत ज्यादा मुनाफा मिलेगा। 1 एकड़ का जो खर्चा मैं मान के चलता हूँ ज्यादा नहीं होगा। 1 एकड़ में आप बेसल डोज भी उसमें लगा लीजिए, गोबर की खाद भी लगा लीजिए, सीड्स भी लगा लीजिए, तो भी आप 10 से 12 हज़ार रुपये का खर्चा 1 एकड़ में होगा। और आप खुद मान के चलो ये चीज के अगर 10-12 हज़ार रुपये हम 1 एकड़ में खर्चा करते हैं तो वो तो नॉर्मल रेट में भी निकल जाता है। अगर आप 20 रुपए किलो भी मंडी मार्केट में मिलेगा तो भी वो खर्चा निकल आएगा, और कहीं ना कहीं 25 से 30 हज़ार का तो फिर भी हो जाएगा। और मैं आपको मार्केट बता रहा हूँ कि 100 से लेकर 1,000 रुपये किलो तक भी ये बिक सकता है, तो वो आगे चल के आपको मुनाफा दे सकता है। अभी के जो समय में आप सब्जियां लगा रहे हो उनका मंडी मार्केट नहीं मिल रहा, तो आप ये सब्जी लगाकर आप उस नुकसान की भरपाई कर सकते हो। बिल्कुल सर जी, जो इंटरक्रॉपिंग का सिस्टम है वो भी किसान भाई को बताएंगे, लेकिन उससे पहले जानना चाहूंगा इसको जर्मिनेट कैसे करें, क्योंकि गर्मी के टाइम पर अगर किसान भाई फेल होता है तो यहीं पे होता है कि जर्मिनेशन नहीं कर पाता बीज का, तो जर्मिनेशन कैसे करें वो तरीका बताएं सबसे पहले। किसान भाइयों देखो, जर्मिनेशन का जो तरीका होता है वो टेम्परेचर कम होगा तो उसका तरीका अलग होता है, और अगर टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो उसका तरीका बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो मैंने आपको कई बार भिंडी का जो बीज होता है उसका जर्मिनेशन का तरीका बताया था कि अगर आप इस समय पे टेम्परेचर अगर ज़्यादा बढ़ रहा है तो जर्मिनेशन का मैं आपको एक छोटा सा तरीका बताता हूँ, आप उस तरीके पर गौर कीजिए और उस प्रकार से अगर आप जर्मिनेशन करेंगे ना तो आपको 80 से 90% जर्मिनेशन देखने को मिलेगा। तो आप सबसे पहले धनिया का जो बीज होता है उसको पानी में भिगो दीजिए। पानी में आपको 8 से 12 घंटे तक भिगोना है, और उसको निकाल के आप एक कपड़े में रख लीजिए। बिल्कुल पानी उसमें नहीं होना चाहिए। पानी आप 2 से 5 मिनट कपड़े में रखेंगे तो पानी उसका बिल्कुल खत्म हो जाएगा। उसके बाद में आपको जो बीज है उसकी अच्छी तरह से पोटली बांधनी है, और पोटली में ये ध्यान रखना है कि बिल्कुल भी हवा पास नहीं होनी चाहिए, और उसको आप फ्रिज में रख दीजिए। फ्रिज में रखना है? फ्रिज में रखना है। फ्रिज में क्या है, थोड़ा टेम्परेचर ठीक ठाक रहता है, टेम्परेचर उसका डाउन रहता है। तो जब आप उसको फ्रिज में रखेंगे ना, फ्रीजर में नहीं रखना है, जहाँ बर्फ जमती है ना वहाँ पे नहीं रखना है, नीचे रखना है। फ्रिज को जो नीचे वाला खाना होता है उसमें रखना है, और उसके बाद में आप 12 घंटे तक रख दीजिए। 12 घंटे बाद में आप देखना कि उसका जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगा, और जर्मिनेशन होता है उसके बाद में आप खेत में छिड़क दीजिए, और उसके बाद में आप हल्का सा कल्टीवेटर निकलवा दीजिए, या फिर हाथों की सहायता से आप उसे मिला सकते हैं। उसके बाद में देखना आपका जो धनिया है ना 80 से 90% जर्मिनेशन हो जाएगा। लेकिन जर्मिनेशन में तब भी टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है कि आपने बीज सीड्स 8 डाला और 3 दिन बाद में निकल आया बाहर खेत से, फिर भी आपको समय लगेगा। आपको 10 से 12 दिन लग सकते हैं या 15 दिन भी लग सकते हैं, लेकिन उसका जो जर्मिनेशन रेट है वो 80 से 90% हो जाएगा। बिल्कुल, ये तरीका हो गया अपना जर्मिनेशन करने का। लेकिन सर जी गर्मी चल रही है, आगे गर्म हवाएं भी चलेगी और गर्मी भी काफी ज्यादा बढ़ने वाली है। आगे धनिया लगाने का सबसे बेस्ट तरीका क्या मानते हैं, किस विधि से लगाए तो सबसे ज्यादा उत्पादन किसान भाई को मिल सकता है? किसान भाई देखो, ड्रिप विधि से लगाओगे आप तो आपको उत्पादन कम मिलेगा, और आप अगर परंपरागत तरीके से लगाओगे ना तो परंपरागत तरीके से आपको उत्पादन भी मिलेगा, और जो जर्मिनेशन रेट है वो भी सही हो जाएगी, और जो लू चलेगी ना आगे चल के वो भी आपको कहीं ना कहीं, जब आप परंपरागत तरीके से लगाते हैं तो ज्यादा इफेक्ट नहीं मार पाता है। अगर आप बेड विधि से लगाओगे तो जमीन से 5 से 6 इंच ऊपर रहती है बेड, तो उससे उस पर लू ज्यादा इफेक्ट करती है, और आप हमेशा ध्यान रखना है कि उस पर ज्यादा लू इफेक्ट करेगी। और जो क्यारी विधि से लगाओगे ना आप तो उस पर कम इफेक्ट करती है। इसके साथ साथ मैं आपको इंटरक्रॉपिंग के लिए बताता हूँ। इंटरक्रॉपिंग अगर आप करोगे तो ये जो धनिया है ना उसको लू से भी बचाएगा और आपको डबल उत्पादन भी मिलेगा। तो इंटरक्रॉपिंग के लिए आप इसमें गंवार फली ऐड कर सकते हो। गंवार फली का जो आपको सीड्स का खर्चा लगेगा, इसके अलावा कोई भी खर्चा नहीं है, क्योंकि आप धनिया में जो खाद वगैरह डालोगे वो आप गंवार फली में भी लग जाएगा। स्प्रे अगर आप धनिया में डाल तो उसके साथ साथ गंवार फली में लग जाएगा, तो अलग से आपको खर्चा नहीं करना पड़ेगा, अलग से आपको ओनली सीड्स का खर्चा करना पड़ेगा। तो आप इंटरक्रॉपिंग इसके साथ साथ कर दीजिए। उसके बाद में देखिए आपको धनिया का रेट मिलेगा। और गंवार फली का भी आप ये ध्यान रखना है कि जब तक बारिश नहीं होगी पहली बारिश, तब तक जो गंवार फली का रेट है ना वो आपको 100 से डाउन देखने को नहीं मिलेगा। आप मंडी जाके ट्राई कर लेना, 100 से डाउन देखने को नहीं मिलेगा। तो आप इन दोनों चीजों का बोइए ना अपने खेतों में, फिर देखना है कि आप मुनाफे में जाते हो या फिर आपको घाटे का सौदा होता है, फिर आप देखना, फिर आप बोलना है कि आपने नुकसान खाया है। इस बात को मैं मान ही नहीं सकता कि फिर आप नुकसान में खा सकते हो। बिल्कुल। तो जैसे किसान भाई इंटरक्रॉपिंग करना चाहता है, किस विधि से करें, इंटरक्रॉपिंग कैसे करें, ग्वार कैसे लगाए धनिया के बीच में? अगर आप इसको ड्रिप विधि से लगा रहे हो तो ड्रिप के जो ऊपर बेड विधि होती है उस पे तो आप धनिया लगा दीजिए, और जो नाली होती है ना उसमें आप गंवार लगा दीजिए। और अगर परंपरागत तरीके से लगा रहे हैं तो 5 फीट की क्यारी बनाइए, उसमें तो आप धनिया लगा दीजिए, और फिर एक लाइन गंवार फली लगा दीजिए, फिर आप 5 फीट धनिया लगा दीजिए, फिर आप एक
लाइन गंवार फली लगा दीजिए, उससे आपका जो लू का इफेक्ट है वो भी नहीं मारेगा, साथ के साथ डबल उत्पादन होगा और मुनाफा आपको बहुत अच्छा खासा होगा, क्योंकि गंवार फली का रेट भी 100 से डाउन नहीं होता है। और धनिया का जो रेट है ना आपको 100 से लेकर 1000 रुपए किलो तक भी मिल सकता है, क्योंकि ये इसका जो मार्केट होता है ना वो मंडी डिमांड के ऊपर होता है। तो जैसे किसान भाई ने सब्जी को लगा दिया, अब सर जी बात आ जाती है पानी का क्या शेड्यूल बनाए और इसकी ग्रोथ को कैसे बढ़ाए। देखो किसान भाइयों, पानी का शेड्यूल आपको इस प्रकार से रखना होगा कि जब भी इसको आवश्यकता होगी तभी आपको पानी चलाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपको ये 5 से 7 दिन आप लगातार इसमें पानी नहीं चलाओगे तो ये खत्म भी हो सकता है। आगे चल के टेम्परेचर इतना रहने वाला है, आप 2 से 3 दिन में लगातार पानी आप सप्लाई करती रहे। आपको जब भी लगेगी इसमें पानी डालना है तो पानी चलाते रहिए आप। बिल्कुल, जैसे किसान भाई ने जर्मिनेट भी करा लिया, लगातार पानी भी चला रहा है, अच्छी देख रेख करा है, लेकिन सर जी बात आती है कि जल्दी उसका उत्पादन लेने के लिए हमें उसमें कुछ न्यूट्रिएंट डालना पड़ेगा, क्योंकि हमें 30 दिन में अपनी फसल को तैयार करके मार्केट में सेल करना है। तो ग्रोथ को कैसे मेंटेन करें वो? तो किसान भाई शुरुआत में आप ध्यान रखना है कि जैसे हमारा पौधा जमीन से बाहर होता है उसके बाद में आप 15 दिन के अंतराल में आप 19 का स्प्रे कर दीजिए। देखो ये शेड्यूल आपको इस वजह से बता रहा हूँ, ये सब्जी है ना जो जल्दी से जल्दी आपका मार्केट में जा सके और जल्दी से जल्दी आप उत्पादन इसका लेस को जितना जल्दी आप मंडी में लेके जाओगे उतना ही आपको अच्छा खासा रिजल्ट मिलेगा। तो शुरुआत में तो आप इस बात का ध्यान रखिए, जैसे हमारी फसल 15 दिन की होती है आप 19 का स्प्रे कर दीजिए, और जैसे हमारी फसल आप मान के चलो 20-25 दिन के अंतराल में 25 दिन की जैसे फसल हमारी होती है तो फिर आप 0-32 का स्प्रे कर दीजिए। और उसके बाद में जैसे मान के चलो कि आप 5 दिन बाद में इसकी हार्वेस्टिंग करोगे तो उससे पहले आप 0-0-50 का स्प्रे कर दीजिए। 0-0-50 का स्प्रे जब आप करोगे तो इसमें वजन बढ़ेगा। मेन कारण यह है कि इसका जो तना होगा वो मजबूत होगा, और अगर तना मजबूत होगा तो इसका वजन बढ़ेगा, और वजन बढ़ेगा तो आपको उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो आपको मुनाफा ज्यादा होगा। तो ये जो तीनों स्प्रे है ना वो लगातार आप इस पे करते रहिए, और बीच बीच में आप जैसे आपने मान के चलो कि एक स्प्रे आज किया तो उसके 3 दिन बाद में आप हल्का कीटनाशक फंगीसाइड का स्प्रे जरूर से जरूर कर लेना, क्योंकि अगर जो चेपा होता है ना वो इसका अटैक इसको देखने को मिलेगा, तो चेपा का अटैक देखने को मिलेगा, और इसके साथ साथ आपको लटका जो हरी वाली लट आती है उसका भी अटैक आपको देखने को मिल सकता है। अगर आप मान के चलो कि फंगीसाइड कीटनाशक का हल्का फुल्का स्प्रे करते हो तो ये दोनों चीजों को अटैक इसमें देखने को नहीं मिलेगा, और इसमें जो मेन परेशानी आती है वो बस हल्का जो चेपा होता है उसकी परेशानी आती है और हल्की मक्खी मच्छर की परेशानी आती है। तो आप ये लगातार स्प्रे करते जाइए। ये तीनों स्प्रे करने के बाद में आपको जो उत्पादन है वो गारंटेड बढ़ जाएगा, और अगर उत्पादन बढ़ेगा तो आपको मुनाफा अच्छा खासा मिल सकता है। बिल्कुल सर, ये जो स्प्रे आप बता रहे हैं इसमें जैसे मान लो किसान भाई स्प्रे कर रहा है, डोज क्या रखे, जैसे 0-0-50, 0-52-34 और 19-19 का डोज? किसान भाई देखो इसकी मुख्य डोज मैं आपको बता दूं कि जितना आप अगर मान के चलो कि आप ये मानते हो कि अगर ज्यादा डोज बढ़ाने से अगर आपको ज्यादा उत्पादन मिलेगा तो ये बिल्कुल गलत बात है। आपको एक जो 15 लीटर वाली टंकी होती है उसमें 50 ग्राम ऐड करना है। 50 ग्राम से आप बिल्कुल भी ज्यादा ऐड मत कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप 100 ग्राम 150 ग्राम ऐड कर दोगे तो आपको अच्छा खासा रिजल्ट मिल जाएगा। इससे ये पत्ते जला देगा। कोई सा भी स्प्रे देख लीजिए, ज्यादा हाई डोज रहेगा तो ऊपर से पत्ते जल जाएंगे। तो आप नॉर्मल डोज जो इसकी होती है मैं यूज करता हूँ 50 ग्राम ही पर टंकी के हिसाब से आप इसमें यूज करना। आपको बिल्कुल भी हाई डोज नहीं करना है। बिल्कुल सर, जैसे किसान भाई देख रेख अच्छी तरह कर रहा है, अच्छा स्प्रे शेड्यूल बना रहा है, तो उसके बाद में कितने दिन में हार्वेस्टिंग वो धनिया की कर सकता है? किसान भाई जो इसकी फर्स्ट हार्वेस्टिंग होती है ना वो 30 दिन के अंतराल में हो जाती है। 30 से 32 दिन भी आपको इसमें लग सकते हैं। 1-2 दिन ऊपर नीचे हो सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 30 दिन में ही फर्स्ट हार्वेस्टिंग हुई। कई किसान भाई बोलते हैं यार 2 महीने लग जाते हैं। 2 महीने उनको क्यों लग जाते हैं, क्या कारण है? देखो इसका मुख्य जो रीजन होता है ना वो देख रेख के ऊपर रहता है। और फिर बाद में आप अगर गोबर की खाद नहीं डालोगे, थोड़ा हल्का फुल्का उसमें बेसल डोज नहीं डालोगे तो पौधा शुरुआत से अगर ग्रोथ नहीं पकड़ेगा ना तो वो आगे चल के भी ऐसा ही रहता है। और आगे चल के भी अगर वो रोग प्रतिरोधक क्षमता उसकी नहीं बढ़ेगी तो वो पौधा 1.5 महीने 2 महीने क्या 90 दिन में भी आप फर्स्ट हार्वेस्टिंग नहीं कर सकते। तो आप उसकी देखभाल अच्छी तरीके से करिए, जैसा मैंने शेड्यूल बताया आप उस तरीके से करिए। आपका जो फर्स्ट हार्वेस्टिंग होगी वो 30 दिन के अंतराल में हो जाएगी। 1-2 दिन ऊपर नीचे ऐसा हो जाता है क्योंकि टेम्परेचर का इशू रहता है। तो 1-2 दिन ऊपर नीचे हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको 2 महीने तक भी फर्स्ट हार्वेस्टिंग देखने को मिलेगी। बिल्कुल। तो सर जी कोई विशेष चीज आप किसान भाइयों को इस सब्जी के बारे में बताना चाहें तो बता सकते हैं? किसान भाइयों देखो मेरा कहना ये है कि आप अभी नुकसान में जा रहे हो तो आगे चल के भी आप हाई कॉस्ट वाली सब्जी की तरफ मत जाओ। आप
बिल्कुल कम कॉस्ट वाली सब्जी की तरफ जाओ, क्योंकि बिल्कुल कम जो सब्जियों में कॉस्ट कम आता है ना, बहुत सब्जी एक ऐसी होती है कि आपको मंडी मार्केट भी देखे जा सकती है, और मान के चलो कि अगर मंडी मार्केट डाउन भी हुआ तो भी आपको नुकसान नहीं होता है। तो मेरा कहना है कि आप कम कॉस्ट वाली सब्जी की तरफ जाओ, भले वो कोई सी भी सब्जी हो, तो कम कॉस्ट वाली सब्जी लगाएंगे तो आपको नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। बिल्कुल सर। तो सर जी, आज आपने किसान भाई के लिए समय निकाला और अपना अनुभव आपने किसान भाई तक शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, जानकारी कैसी लगी है मैं कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाई तक वीडियो को शेयर जरूर करें, और जिन किसान भाई ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाई, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।